हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है धर्मवीर एंड मैं राजस्थान सवाई माधोपुर से बिलोंग करता हूं। एंड मैं इस टाइम पे असम के अंदर रेलवे के अंदर पोस्टेड हूं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे। एंड मुझे 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। एंड मैंने नर्सिंग राजस्थान से ही की है। एंड उसके बाद में मैंने कुछ साल आफ्टर नर्सिंग मैंने जयपुर में पढ़ाया था कंपटीशन कोचिंग के अंदर। एंड उसके बाद में मैंने या तुरंत ही यानी 2018 में मेरा नर्सिंग से पास आउट हुआ मैं। एंड उसके बाद में मैं 2019 वाली जो वैकेंसी थी आरआरबी की उसमें सेलेक्ट होके मैं यहाँ असम आ चुका था गुवाहाटी के अंदर। एंड गुवाहाटी से थोड़ा सा पास है एक बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट, उसमें एक डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल है, वहाँ मैं पोस्टेड हूँ इस टाइम पे सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे। एंड मैंने सोचा है कि क्यों ना अपने प्रोफेशन के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे अपना आपको खुद को प्राउड फील हो। तो मैंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल ओपन किया है, उसका नाम है विक्ट्री नर्सिंग कंपटीशन। ठीक है, इस चैनल के अंदर या ये चैनल आपके लिए कैसे फायदेमंद होगा या कैसे बेनिफिशियल होगा वो चीज समझने की कोशिश के लिए आज ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास अपन ले रहे हैं। इसके बाद से जो भी क्लासेस होगी वो आपके थियोरेटिकल क्लास या एमसीक्यूज क्लास ये सब चीज जितनी भी क्लासेस है वो चीज चलेगी। बट आज की क्लास में ये देखेंगे अपन कि इस चैनल के माध्यम से आप अपने टारगेट तक कैसे पहुंचते हो और मैं आपको आपके टारगेट तक कैसे पहुंचाता हूं, यानी कि आपको जो विक्ट्री है वो कैसे दिलानी है वो आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे अपन। ठीक है, तो आज से अपना एक नया यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है विक्ट्री नर्सिंग कंपटीशन, याद रख लेना। और मेरी एक थीम है इस चैनल की, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है जीवन में। यदि आदमी चाहे तो पहाड़ तोड़ सकता है या पहाड़ तोड़ा भी है आपको पता है, तो आदमी चाहे तो एग्जाम क्यों नहीं पास कर सकता है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इस चैनल के माध्यम से ये पढ़ेंगे अपन कि किस तरीके से अपन स्टडी करेंगे। तो दो चार बात मैं पहले बताता हूं मैं आपको कि जो रिपीटेड स्टूडेंट है वो नहीं लग पा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट से मैं मिला हूं और बहुत से स्टूडेंट मेरे जो क्या है स्टूडेंट है वो आरआरबी में भी सिलेक्टेड है, एम्स में भी सिलेक्टेड है। और जो सिलेक्ट नहीं हुए पाए हैं ऐसे बच्चे मुझे मिलते हैं, वो बोलते हैं सर हम सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, पढ़ा भी बहुत है, हमने ये भी पढ़ लिया, इतने क्वेश्चन भी निकाल लिए, इस बुक के भी क्वेश्चन निकाल लिए, उस बुक के भी क्वेश्चन निकाल लिए, बट सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। भाई रीजन क्या है उसका? तो रीजन सबसे मेन चीज यह है, मैंने उनसे पूछा है आप अपना यदि आपने बेसिक क्लियर नहीं किया है तो बेसिक यानी फाउंडेशन क्लियर कीजिए। क्योंकि आपको पता है किसी भी लेवल की एग्जाम हो वो आपको बेसिक क्लियर होना जरूरी है उस एग्जाम को फाइट करने के लिए। क्योंकि कितना भी एडवांस क्वेश्चंस क्यों ना हो उसको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। और अपना चैनल का जो टारगेट है वो टारगेट ये रहेगा कि आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से आपको एडवांस तक पहुंचाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको हर चीज मालूम होगी। जैसे कि जिस भी स्टूडेंट ने विक्ट्री नर्सिंग कंपटीशन चैनल के अंदर या चैनल पर आपने कोई सा भी टॉपिक पढ़ लिया है तो वो आप किसी भी एग्जाम का या किसी भी बुक का क्वेश्चन आपके सामने रख देगा, वो आप सॉल्व करके ही रहोगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि अपन उस टॉपिक को इस तरीके से ही पढ़ाएंगे, बेसिक पढ़ाएंगे, उसका एडवांस पढ़ाएंगे और एक सिस्टमेटिक वाइज पढ़ाएंगे। तो जो नहीं लगने का कारण है बच्चों का या नहीं लगने का कारण है स्टूडेंट्स का वो यही है कि वो क्या है स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहा है। यानी कि बात ये बोल सकते हो आप नर्सिंग किया स्टूडेंट, उसके बाद में कंपटीशन में आ गया, कंपटीशन में आने के बाद में उसको मिला कि यार अपन को अब गवर्नमेंट जॉब करनी है, जॉब करनी है और गवर्नमेंट जॉब के लिए अपन को तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है? यूट्यूब खोल के देखता है तो भैया एमसीक्यूज वाली क्लासेस है सर। उसके बाद में महंगी महंगी कोचिंग जो लड़के अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो कोचिंग तो नहीं जाएंगे, तो वो यूट्यूब खोल के देखते हैं और यूट्यूब पे देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। ठीक है, या कोई थ्योरी पढ़ा भी रहा है तो वो क्या इनकम्प्लीट थ्योरी है, बाकी आप ऐप में आके पढ़ लो। ऐसा नहीं होगा। जो विक्ट्री नर्सिंग कंपटीशन का जो अपने ये चैनल ओपन किया है इसके अंदर आपको 0 to 100 थियोरेटिकल पोर्शन भी मिलेगा, 0 to 100 आपको एमसीक्यूज पोर्शन भी मिलेगा। और सबसे मेन जो पॉइंट है अपना चैनल का कि आपको इसके अंदर स्टडी आपको स्टेप वाइज मिलेगी। किस टाइप की मिलेगी? स्टेप वाइज मिलेगी। सबसे मेन चीज है स्टेप वाइज। ठीक है, कैसे?
जैसे कि आप सपोज करिए, जो इस चैनल के माध्यम से हम आपको स्टडी कराएंगे, प्रिपरेशन कराएंगे, जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम है, इस चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, तो जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कराएंगे इस चैनल के माध्यम से, वो किस तरीके से कराएंगे, वो आज की वीडियो इसी के रिगार्डिंग बनाई है मैंने। तो देखते हैं, थोड़ा डस्टर ले लेता हूं मैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम स्टडी करेंगे, आप और हम सब मिलके करेंगे, क्योंकि मिलके करने से ही सब काम होता है। तो स्टडी मिलके करेंगे, तो हौसला रखिए, चैनल पर भरोसा रखिए और मुझ पे भरोसा रखिए, और सबसे बड़ी बात, अपने आप पर भरोसा रखिए। ठीक है, बिलीव योर सेल्फ, सेल्फ पर बिलीव होना बहुत जरूरी है। तो इस चैनल के माध्यम से जो स्टडी करेंगे, वो तरीका रहेगा आपका, जैसे कि भी आपको पता है नर्सिंग के अंदर जितनी भी सब्जेक्ट है, वो मैं सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाऊंगा, सबको पता है कि नर्सिंग के अंदर कितने सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, बट अपन देखते हैं इस चैनल के माध्यम से किस तरीके से या क्या पैटर्न रहेगा अपना स्टडी कराने का। तो आपको पता है अपन स्टार्ट करेंगे 0 to 100, 0 to 100 करेंगे। तो उसके लिए जिस तरीके से, और यही आपका पैटर्न पूरा जितनी भी नर्सिंग की क्लासेस रहेगी या जितने भी सब्जेक्ट है, उस हिसाब से चलेगा पैटर्न। तो जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे कि कोई सिस्टम स्टार्ट करेंगे अपन, सिस्टम स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से जब मैं स्टूडेंट था, अभी भी स्टूडेंट ही हूं, यानी जो सीखना चाहता है वो स्टूडेंट ही है। ठीक है, तो जिस तरीके से जब मैं स्टूडेंट था, एज ए स्टूडेंट जब मैं तैयारी करता था, तब मैं इसी तरीके से पढ़ता था, और तभी मैंने सोचा था जब भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही पढ़ाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो तब भी जब उस टाइम पे मैंने सोचा था जब भी मैं स्टार्ट करूंगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, तब मैं यही सिस्टम से उनको पढ़ाऊंगा। जैसे ही अपन किसी भी सिस्टम की एग्जांपल ले लिया है मैंने, एक सिस्टम का नाम एंडोक्राइन, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम ले लिया है। तो जैसे कि एग्जांपल लिया एंडोक्राइन सिस्टम, तो एंडोक्राइन सिस्टम में उस सिस्टम की एनाइन फिजियो पढ़ेंगे, एनाइन फिजियो पढ़ेंगे। ठीक है, अब एनाइन फिजियो कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम की मैं पूरी कंप्लीट नहीं कराऊंगा इस तरीके से कि पहले पूरे एंडोक्राइन सिस्टम की एना फिजियो कंप्लीट करा दी, ऐसे नहीं, और भी अपन इसको सब्स्टिट्यूट में डिवाइड करेंगे, छोटी छोटी क्लासेस में डिवाइड करेंगे। क्योंकि आप एग्जाम एक सपोज करिए, ठीक है, सपोज करिए, यानी कि कोई लेडीज से बोल दिया जाता है, जैसे कि कोई हाउसवाइफ है, वो डेली बर्तन धोती है, समझ का एक एग्जांपल है छोटा सा, वो डेली बर्तन धो रही है। ठीक है, यदि उससे बोल दिया जाए कि आपको 1 साल के बर्तन एक साथ धोने हैं आज, तो क्या वो धो पाएगी? नहीं धो पाएगी। ऐसे ही आपको क्या है, यदि उसको ऐसा डेली बर्तन तो धो रही है, वो 1 साल तक धोती रहेगी, 2 साल तक, पूरी जिंदगी भी धोती है, बट उससे बोल दिया जाए 1 साल के बर्तन वो 1 दिन में धो सकती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से आपको स्टडी भी करनी है, वो स्टेप बाय स्टेप या छोटे छोटे टुकड़ों में स्टडी करनी है, और वही आपका पैटर्न इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो एना फिजियो अपन जैसे कि सिस्टम की स्टार्ट की है, और इस सिस्टम के जैसे कि अपन ने फर्स्ट कोई ग्लैंड स्टार्ट की है, तो ग्लैंड की क्या करेंगे, एना फिजियो स्टार्ट करेंगे, और उसी ग्लैंड के साथ में एना फिजियो की है, और साथ में ही उसके क्या कर लेंगे, एमसीक्यूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एमसीक्यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि ग्लैंड के एमसीक्यूज कर लिया, ग्लैंड की एना फिजियो अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो ग्लैंड की नॉर्मल स्ट्रक्चर पता चल गई है अपन को, नॉर्मल उसकी फिजियोलॉजी पता चल गई है। तो अब उसकी जैसे कि इसके बाद आ जाती है इसकी एमएसएन, मेडिकल सर्जिकल ऑफ नर्सिंग आ जाती है। मेडिकल सर्जिकल ऑफ नर्सिंग के अंदर पढ़ेंगे अपन डिजीज। क्या पढ़ेंगे? डिजीज पढ़ेंगे। तो जो ग्लैंड की अपन ने एना फिजियो पढ़ी है, साथ में उसकी अपन ने क्लियर करने के लिए उसको कि अपन को कितना याद हुआ है, या उसके डाउट क्लियर करने के लिए उसके एमसीक्यूज निकाल लिए हैं, तो उसकी एना फिजियो कंप्लीट। साथ में ही उसके बाद में स्टार्ट तुरंत करेंगे अपन क्या, डिजीज। तो उस ग्लैंड की डिजीज करेंगे, और डिजीज के साथ में ही क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। समझ में आ रही है बात? एमसीक्यूज करेंगे। अब डिजीज का अपन क्या करेंगे, मैनेजमेंट भी करेंगे,
मैनेजमेंट भी करेंगे और मैनेजमेंट के अंदर आप फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी करोगे। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट करेंगे और फार्मेकोलॉजिकल के अंदर आपकी एक सब्जेक्ट और हो जाएगी साथ में फार्मेकोलॉजी। ऐसा नहीं है कि अपन फार्मेकोलॉजी अलग से पढ़ाएंगे, क्योंकि अलग से पढ़ाने से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कि डायबिटीज पढ़ाया है, डायबिटीज की जितनी भी ड्रग्स है, इंसुलिन है, वो फार्मेकोलॉजी के अंदर आएगा, तो वो अपन साथ के साथ उसमें डिस्कस करेंगे और उस फार्मेकोलॉजी के भी अपन क्या करेंगे, एमसीक्यूज साथ में करेंगे, साथ में ही एमसीक्यूज करते चलेंगे। एमसीक्यूज साथ में करने का क्या इंपॉर्टेंट या क्या फायदा रहेगा, क्यों, क्योंकि वो अपना टॉपिक क्लियर होता जाएगा। ठीक है, साथ में ही मैनेजमेंट के अंदर यदि सर्जिकल मैनेजमेंट आता है तो साथ के साथ सर्जिकल मैनेजमेंट भी करेंगे। तो साथ के साथ जितने भी प्रोसीजर्स है अकॉर्डिंग टू डिजीज वो किस में आ जाएगी, आपके एफओएन में आ जाएगा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर आ जाएगा। तो आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो जाएगी और इसके साथ में क्या करेंगे, इसके भी एमसीक्यूज करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो देखिए, अब फर्स्ट एनाफिजियो पढ़ी अपन ने, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ी अपन, उसके बाद में मेडिकल सर्जिकल एंड साथ में फार्मेकोलॉजिकल एंड लास्ट एफओएन। वो सभी सब्जेक्ट के क्या पढ़ रहे हैं अपन, साथ में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट यह है, जितने भी एमसीक्यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू डिजीज, ठीक है, डिजीज या एनाफिजियो के भी जितने भी एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, वो अपन लेंगे फर्स्ट तो टॉपिक वाइज, यानी कि जो भी टॉपिक अपन थियोरेटिकल पढ़ा रहे हैं, थ्योरी में पढ़ा रहे हैं, वो मैं बनाऊंगा खुद, थ्योरी से खुद बनाऊंगा। ठीक है, यानी कि जो भी थ्योरी मैंने पढ़ा दी है उस थ्योरी से मैं अपने माइंड से वो क्वेश्चंस आपको बना के भेज दूंगा और या बना के अपन साथ में ही क्लास के बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड, यानी कि बोल सकते हो आप, यानी कि एमसीक्यू किस तरीके रहेंगे, फर्स्ट तो मेमोरी वाइज, सेकेंड उसी डिजीज के थ्योरेटिकल वे, सब यानी कि थ्योरी के हिसाब से मैं एमसीक्यूज निकाले हैं, मैं बनाऊंगा उस टाइप के एमसीक्यूज पूरे करेंगे। साथ में ही अपन बुक को प्रेफर करेंगे जो एनक्लेक्स के अंदर आती है, जो आपका स्टैंडर्ड लेवल को भी टच करेगी, जो आपके नॉर्थ सेट के एग्जाम को टच करेगी, जितने भी आजकल जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम है और ये आजकल स्टेट लेवल के एग्जाम में भी जो क्या है एक स्टैंडर्ड को टच किया जाता है। तो एनक्लेक्स के अंदर 3 बुक आती है, आपको पता है सबको, सॉन्डर्स, मॉसबी एंड थर्ड आती है लिपिनकॉट। ठीक है, लिपिनकॉट। तो एनक्लेक्स के अंदर ये 3 बुक को अपन टच करेंगे। टच का मतलब यानी इनसे क्वेश्चंस लेंगे। तो कैसे क्वेश्चन लेंगे, ऐसे नहीं करेंगे सॉन्डर्स पढ़ा रहे तो सॉन्डर्स ही कंप्लीट कराएंगे, नहीं, टॉपिक वाइज लेंगे। जैसे कि डायबिटिक के क्वेश्चन, डायबिटिक टॉपिक चल रहा है तो डायबिटिक के क्वेश्चंस आपके मेमोरी वाइज भी रहेंगे जो मैं बना रहा हूं, एंड साथ में इन 3 बुकों के भी क्वेश्चंस रहेंगे। यानी कि इसके बाद में जो टॉपिक यहां पढ़ लिया है आपने, उसके बाद में आपको ये 3 बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे एक दिन ऐसा आएगा पूरी नर्सिंग कंप्लीट करेंगे तो उसके साथ में आपकी ये तीनों बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। मेमोरी वाइज जो भी अपन थ्योरी के हिसाब से क्वेश्चंस बना रहे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट एक बुक और प्रेफर करेंगे अपन साथ में, वो करेंगे पीआर यादव को भी, जिससे भी दोस्तों को ये रहता है कि पीआर यादव से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अरे भैया, क्वेश्चंस आपके थ्योरी में से आते हैं, कोई बुक में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कोई टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं, कोई बुक में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वो से बुक आपके क्या करती है, प्रैक्टिस को परफेक्ट बनाती है, क्वेश्चंस करने का तरीका सिखाती है आपको। जो ये एमसीक्यूज वाली बुक होती है उससे आप क्वेश्चन करने के तरीके सीखते हो, लैंग्वेज पकड़ते हो। क्वेश्चंस तो आपके थ्योरी में से ही आ रहे हैं ना, टॉपिक में से ही आ रहे हैं,
तो आपका थियोरेटिकल पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, ना कि आपका एमसीक्यूज पोर्शन। एमसीक्यूज आप पोर्शन जब स्ट्रॉन्ग कर सकते हो तब आपका थियोरेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, जितनी भी प्रीवियस एग्जाम है उनके क्वेश्चंस कराएंगे टॉपिक वाइज। समझ में आ रही है बात? जितने भी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस है वो आपके पीआर यादव में भी आते हैं, और यदि जो पीआर यादव में नहीं है वो मैं सर्च कर रहा हूं और सर्च कर करके ना आपके लिए लेके आ रहा हूं, और टॉपिक वाइज अपन उनको क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका या अपना जो पैटर्न रहेगा विक्ट्री नर्सिंग कंपटीशन के अंदर वो किस तरीके से रहेगा, वो आज आपने जाना है कि अपन सबसे पहले कोई भी सिस्टम लेंगे, उसके बाद में उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी उसके क्या पढ़ेंगे, एमसीक्यूज, और फिर उसके बाद एमएसएन एमसीक्यूज, फार्मेकोलॉजी एमसीक्यूज, एफओएन एमसीक्यूज, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, 4 सब्जेक्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? अब भैया आप पूछोगे कि 4 सब्जेक्ट तो हो रहे हैं सर, इसके बाद में और बाकी के भी जो सब्जेक्ट है नर्सिंग के अंदर, इन 4 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन थोड़ी आ रहे हैं। तो आपको पता है 80% पोर्शन है एग्जाम का वो इन 4 सब्जेक्ट से आ जाता है, बाकी बचा 20% या 20 to 30% जो पोर्शन है वो बाकी का सब्जेक्ट भी है, और बाकी के सब्जेक्ट है वो किस तरीके से पढ़ेंगे वो भी बताते हैं। अब ये तो आपको पता चला है कि इस तरीके से अपन स्टडी कराएंगे। बाकी के सब्जेक्ट जैसे कि बचा क्या, जैसे कि बचा आपका ओबीजी, बचा आपका पीडिया, बचा आपका सीएचएन कम्युनिटी हेल्थ नर्स, एंड उसके बाद साइकेट्री, ठीक है। एंड उसके बाद में रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ठीक है। एंड इसी के अंदर ऐड कर लो सोशियोलॉजी एंड नॉन नर्सिंग के अंदर मैथ, रीजनिंग एंड जीके, अब समझो। अब इंपॉर्टेंट बात और आ रही है आपकी, ये तो अपनी क्लास चलेगी इस तरीके से ही चलेगी जब तक आपके जितने भी बॉडी के सिस्टम कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक ऐसे ही चलेगी। तो आपके साथ एक जगह पर तो आपके जितने भी सिस्टम है बॉडी के वो क्लियर हो रहे हैं, और एक क्लास अपन ऐसी भी रखेंगे साथ के साथ जिसमें अपन एक सब्जेक्ट उठाएंगे। एक सब्जेक्ट का मतलब एक सब्जेक्ट उठाएंगे, पहले वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। बट ये वाली जो क्लास है, ये वाली जो 4 सब्जेक्ट वाली क्लास है वो आपकी रेगुलर चलती रहेगी, क्योंकि आपको 4 सब्जेक्ट इसमें क्लियर हो रहे हैं, बाकी के बचे 5 सब्जेक्ट वो इसमें क्लियर होंगी, ठीक है। अगली जो क्लास पढ़ाते रहेंगे जैसे कि साथ के साथ अल्टरनेटली पैरेलल इसके क्लास चलती रहेगी, ठीक है, जिससे आपको क्या है कंप्लीट नर्सिंग का पोर्शन आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट बात, नॉन नर्सिंग जो पैटर्न है या नॉन नर्सिंग का जो आपका पोर्शन है वो भी मैं ही कराऊंगा आपको, ठीक है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है इस पैटर्न, इस पोर्शन को, मैथ, रीजनिंग एंड जीके को तो इस तरीके से पढ़ा है मैंने कि आपको हर क्वेश्चंस को जैसे कि नर्सिंग के याद रहते हैं वैसे ही आपको जीके के याद रहेंगे। बोलते हैं ना कि हमारा जीके में मन नहीं लगता है, तो आपका जीके में भी मन लगेगा और क्वेश्चन आपके वहां से पूछे जाएंगे। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन लेंगे साथ के साथ, बट ये भी लेंगे जैसे कि बीच बीच में कभी कभी वो है क्लास अपन कंप्लीट करेंगे या नहीं, कंप्लीट नहीं करेंगे। तो यानी कि मैंने संकल्प लिया है, मैं आपसे प्रॉमिस करके जा रहा हूं ये इंट्रोडक्शन क्लास से कि जितना भी नर्सिंग में पोर्शन है, जितने भी सब्जेक्ट है वो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट करा के दूंगा। इसका मतलब यह है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, तो आपको भी मुझसे एक प्रॉमिस करना है। क्या प्रॉमिस करना है? आपको यह प्रॉमिस करना है कि मैं रेगुलर जो भी क्लास ये इस चैनल पर आएगी वो मैं देखूंगा और उससे सीखूंगा पूरी अटेंशन के साथ में और प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। सीखना है, प्रैक्टिस करना है, जिससे क्या है आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सको, क्योंकि जो माँ बाप आपके लिए सपना देख रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, यानी कि मजदूर वर्ग के आदमी है, जैसे बोल सकते हैं मिडिल क्लास, ज्यादातर बच्चे मिडिल क्लास के ही होते हैं जो स्टडी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सोचिए
आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। जिंदगी में मजे करने हैं, मजे तो आप करोगे, या तो आप पहले मजे कर लो या बाद में मजे कर लो। समझ में आ रही है बात? यानी कि आपको पहले थोड़ा आपको क्या है, कष्ट सह लेना है। कष्ट नहीं है, वैसे तो कष्ट नहीं है, बोलते हैं ना कि कष्ट, मगर कष्ट नहीं है, और थोड़ा क्या है, आपको हार्ड वर्क करना है। ठीक है, तो हार्ड वर्क करना है और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। ठीक है, अब थोड़ा चैनल के बारे में देखते हैं। तो चैनल का नाम आपको पता है, विक्ट्री नर्सिंग कंपटीशन है, और आपको ये व्हाट्सएप पे ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना है। मुझे आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम भी विक्ट्री नर्सिंग कंपटीशन है, सर्च कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट बात, जितना भी मैं आपको पोर्शन पढ़ाऊंगा नर्सिंग का, नॉन नर्सिंग का, एमसीक्यूज वगैरह सब चीज, वो मैं आपको हैंड राइट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, हैंड राइट नोट्स यानी मैं खुद बना रहा हूं नोट्स, मैं अपने माइंड से बना रहा हूं, सब तरीके से बना रहा हूं, सब बुक को प्रेफर करके बना रहा हूं कि आपको बाहर जाने की या बाहर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और पढ़ सकते हो, यदि आपको डाउट है पढ़ सकते हो, बट आपको डाउट में नहीं रहने दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो आपको जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा उनके सब पे मैं हैंड राइट नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, एंड उसके बाद में जितने, जैसे कि अपना ये एक चैप्टर कंप्लीट होगा, जैसे कि आप एग्जांपल मैंने बताया था आपको एंडोक्राइन सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम जैसे कि आपका कंप्लीट होगा, जैसे कि उसकी क्या है, पूरा एमएसएन, एनाफिजो, फार्मा एंड एफओएन उसकी कंप्लीट होगी। उसके बाद में एक पेपर सेशन भी रखेंगे, एक क्लास रखेंगे जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस का पेपर रखेंगे, उसमें सॉल्यूशन देखेंगे कि जैसे नए नए क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, वैसे भी रखेंगे। तो जैसे कि मतलब ये है, लास्ट आपका पॉइंट ये है मेरा कि इस चैनल के माध्यम से आपको सब तरीके की तैयारी इसके अंदर, जो नर्सिंग के वाले करने चाह रहे हो आप, वो सब तरीके की आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप सब मिलके इस चैनल को देखिए, इसके अंदर जो कंटेंट मिलता है वो आप उसको अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। एंड जो जरूरतमंद स्टूडेंट है, जिनको जरूरत है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और जिनको जरूरत है इस क्लास की या पढ़ने की, और जो इच्छुक है नर्सिंग या गवर्नमेंट जॉब लेने की, वो इस क्लास को फॉरवर्डिंग भी करे, उस बच्चे तक पहुंचाए जो उसके काम आ सके। ठीक है, तो अलविदा लेने का टाइम हो चुका है। आई होप आपको जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो अच्छी लगी और आपको पता भी चला है कि इस चैनल में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके लिए टॉपिक को लेके, और एग्जाम्पल दिया है एंडोक्राइन सिस्टम, तो एंडोक्राइन सिस्टम ही आपके लिए स्टार्ट करेंगे। और एक और बात और है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो यदि जो रिपीटेड स्टूडेंट है या इंटरेस्टेड स्टूडेंट है कि आपको जो भी टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, और या जो भी टॉपिक आपको और पढ़ना चाहते हो, एडवांस में पढ़ना चाहते हो, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, बोल सकते हो। फोन तो नहीं करोगे, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो आप, तो मैसेज कीजिए, तो टॉपिक का नाम डालिए और क्या किसके ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो। वो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। मैं खड़ा हूं आपके लिए तैयारी के लिए, तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। बस आपको क्या देना है, टाइम देना है अटेंशन के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।